नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह दिल्ली भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष। भाजपा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ आई है? विपक्ष से क्या अलग मुद्दे हैं? क्यों भाजपा को ही जनता चुने? इन सब सवालों का जवाब हमारे साथ देंगे दिनेश प्रताप सिंह जी। दिनेश जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसा नया मुद्दा आप लेकर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अभी तक नहीं लेकर आया गया है? देखिए, सभी राजनीतिक दल के अपने अपने एजेंडे और अपने अपने मुद्दे होते हैं और आपका मीडिया का भी काम है कि सबको अलग अलग तरीके से दिखाना। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मुद्दे में और दोनों के मैनिफेस्टो में अंतर के साथ साथ दोनों के आचरण और व्यवहार में भी अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो दूसरे लोग एजेंडा लेकर के आते हैं तो वो दिल्ली के जनता को सपना बेचते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चेहरा अलग है, चरित्र अलग है, संस्कार अलग है। तो दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। जैसे कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो चाहे सरकार जिस भी पार्टी की रही हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो उस योजना को हम छेड़ने नहीं जा रहे हैं और न उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। वो योजनाएं मूलतः इस तरीके से लागू हैं दिल्ली में, वो मूलतः दिल्ली में रहेंगी ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि बस फ्री है महिलाओं के लिए तो रहना है, जितने यूनिट बिजली फ्री है बिजली रहेगी, पानी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दिल्ली के जनता के साथ समस्या है, जैसे कि पेंशन नहीं है तो महिलाओं को पेंशन मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा जो कि सरकार समय आने पर करती है। और जो लोग यहाँ पर दिल्ली के महिलाओं को देने के लिए 2100 रुपये का फॉर्म भरवाए तो वो पंजाब में भी फॉर्म भरवाए थे लेकिन एक भी महिला को दिए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि हम 2500 रुपया महिला को देंगे तो निश्चित तौर पर देंगे। हमारे कथनी में और करनी में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। मोदी जी ने जिन योजनाओं को देने की बात की उनको तो दिया ही दिया, लेकिन जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एजेंडे में भी नहीं था, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने मैनिफेस्टो में नहीं रखा था, जैसे कोरोना की समस्या है, पूरे देश में शौचालय बने, 53 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले, तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था। तो जो देश काल समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लगता है हमारी सरकार रहती है तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन एक तरफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम पूरे बच्चों को पढ़ने के लिए वाईफाई देंगे, बसों में मार्शल देंगे, इतनी बसें बढ़ा देंगे, इतने कॉलेज खोल देंगे, इतने हॉस्पिटल बनवा देंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि ये सिर्फ जो है घोषणा मंत्री हैं, घोषणा के मुख्यमंत्री हैं। ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की सपना दिखाते हैं लेकिन दिल्ली को शराब का नगरी बना दिया। और उस शराब का नगरी बनाने के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनके उप मुख्यमंत्री को, उनके बहुत सारे मंत्री को, उनके सांसद को जेल जाना पड़ा। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये झूठे वादा करने वाले लोग हैं, झूठ बोल करके सपना बेचते हैं और सरकार बन जाने के बाद किसी को कोई फुर्सत नहीं है कि दिल्ली के विकास के बारे में सोचें। ठीक है, अभी अभी आपने एक बात बोली कि जो भी फ्री की सुविधाएं हैं वो आपके आने के बाद अगर सरकार आती भी है तो वो बनी रहेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। फ्री महिलाओं की बस की आपने बात की, तो फिर अभी जो फ्री की सुविधाएं हैं उसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, फ्री की जो सुविधाएं हैं उनका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आपकी मनसा क्या है और आपने जो फ्री किसी को दिया तो उस पर आपने एक्सरसाइज क्या किया ना। कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देती है मोदी सरकार, लेकिन सरकार के सेहत पर, सरकार के अर्थव्यवस्था पर या देश के विकास को ताक पर रख करके मोदी जी ने नहीं दिया। तो उसके लिए उनका विजन क्लियर है। उन्होंने उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया,
एक पहले योजना बनाई कि किस योजना के से किस तंत्र से हमारे पास हमारा अर्थतंत्र भी मजबूत होगा, और ये योजना हम देते हैं तो देश के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी जो योजना देते हैं उसमें उनका ऐसा कोई विजन नहीं है। दिल्ली को लुटा करके, दिल्ली को समाप्त कर करके फ्री नहीं दे सकते हैं ना। दिल्ली का विकास कर करके भारतीय जनता पार्टी फ्री देने की बात करती है। दिल्ली का विनाश कर करके भारतीय जनता पार्टी फ्री देने की बात नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो एक्सपर्टीज हैं, जो दिल्ली की इकोनॉमी भी डेवलप करे, दिल्ली का सुंदर विकास हो, दिल्ली शिक्षित बने, दिल्ली स्वस्थ रहे, और दिल्ली पर्यटक का केंद्र बने, दिल्ली विश्व के लोगों के लिए जो दिल्ली में आते हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, और दिल्ली में जब लंदन और पेरिस के लोग आएँ तो दिल्ली से सीख करके जाएं कि हम अपने यहाँ लंदन और पेरिस में जाएं तो दिल्ली जैसा शहर विकसित करें। ऐसा दिल्ली बनाने की हम बात करते हैं। हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर करके फ्री देने की बात नहीं करते हैं। जो हम फ्री देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद फ्री देने की बात कर रहे हैं। दोनों के विजन में अंतर है। ठीक है दिनेश जी, एक सवाल और। आपके जो विपक्षी दल हैं लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थे, इस बार अलग अलग हैं। क्या लगता है आपको ये जो ट्रायंगल बना है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इस ट्रायंगल में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, और क्या इसका भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही समृद्ध, बहुत विचारधारा को लेकर के राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती है। राजनीति का एक उद्देश्य है, एक विचारधारा है। हम राजनीति में राष्ट्र को सबसे पहले मानते हैं, उसके बाद हम अपने दल का काउंट करते हैं। लेकिन ये जो लोग जो आप कह रहे हैं कि जो लड़ रहे हैं, तो ये लगभग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं एक जगह समझौता करते हैं, कहीं दोस्ती करते हैं, तो कहीं कुश्ती कर लेते हैं, कहीं कुश्ती कर लेते हैं तो कहीं दोस्ती कर लेते हैं। तो ये समय के हिसाब से अपना गठबंधन बनाते हैं, समय के हिसाब से अपना गठबंधन बिगाड़ते हैं। तो उनकी मंशा है और ये उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछले चुनाव में भी हमको 39% वोट मिले थे, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक बूथों पर लगे हुए हैं। हमारे त्रिदेव लगे हुए हैं, पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष लगे हैं, मंडल के पदाधिकारी लगे हैं, हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी लगे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है। तो पूरी पार्टी लगने के बाद हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो है 52%, 55% वोट आ जाए। वो गठबंधन करें या साथ रहें या वो अलग हो जाए, उनका विषय है, वो जाने। हम तो सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और दिल्ली में आवाज़ भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और केजरीवाल की सरकार जा रही है। ठीक है दिनेश जी, आपकी दिल्ली में हम घूम रहे हैं, करीब बीते 10-15 दिनों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई लोगों ने यह भी मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। विपक्ष की तरफ से भी ऐसे मुद्दे आते हैं, उधर से फिर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे सामने आते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? दिल्ली चुनाव में ये जो नारा है ये कितना असरदार रहने वाला है? देखिए, चुनाव से इस नारा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म को छोड़ करके राजनीति ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने सनातन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। बाकी धर्मों का ना, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बाकी धर्मों का नहीं। जैसे कि आप किसी के पुत्र होंगे तो हमारे यहाँ पुत्र का भी धर्म है, हमारे यहाँ आँख का भी धर्म है, हमारे यहाँ जिह्वा का भी धर्म है। तो जैसे हटा देंगे, अब जिह्वा अपने धर्म से हट जाएगा, आँख अपने धर्म से हट जाएगा, पुत्र अपने धर्म से हट जाएगा, तो इस देश का क्या होगा? तो जो लोग धर्म के विरोध में बात करते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो भी धर्म का आचरण कर करके काम करने का प्रयास करें तो देश का विकास होगा। इसलिए धर्म को छोड़ करके तो देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो धर्म का बहुत व्यापक स्तर जो है, पूरा उसका व्यापक प्रभाव है, और उसमें निश्चित रूप से जीना चाहिए। अगर मैं जिस धर्म का हूँ, मुझे अपने धर्म पर गर्व नहीं होगा, मुझे सनातन पर गर्व नहीं होगा, मुझे अपने माता पिता पर गर्व नहीं होगा, मुझे अपने गांव पर गर्व नहीं होगा,
तो मैं पाकिस्तान के लोगों पर गर्व करूंगा क्या, कि रोहिंग्या लोगों पर गर्व करूंगा, कि बांग्लादेशियों पर गर्व करूंगा? इसलिए एकदम धर्म का आचरण होना चाहिए, और धर्म के आचरण के हिसाब से ही राजनीति भी होना चाहिए, और राजनीति का भी धर्म होना चाहिए। मेरा मानना है कि राजनीति का भी धर्म होना चाहिए। धर्म की इतनी व्यापकता है। ये तो आपने अटल जी की बात कर दी कि धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए। और धर्म की भी व्यापकता है ना, इसलिए उस धर्म की व्यापकता को देखते हुए राजनीति का निश्चित रूप से धर्म होना चाहिए। बाकी धर्मों का क्या? बाकी धर्मों का क्या? बाकी धर्मों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहते हैं क्या कि अपने धर्म का पालन मत कीजिए, अपने धर्म को मत मानिए? लेकिन आप अपने धर्म को खूब मानिए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कोई धर्म नहीं सिखलाता है कि आप दूसरे के धर्म को डिस्टर्ब कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म का परिणाम आप देखिए कि आज भी इस देश में सनातनी सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर कहीं का मुसलमान भी होता है, उसको शरण नहीं मिलता है, तो आकर के वो भारत में शरण लेता है। वो बांग्लादेश से आ जाए, वो पाकिस्तान से आ जाए, विश्व के किसी भी कोने से अगर कोई प्रताड़ित होता है तो आकर के भारत में रहता है। और भारत की तो संस्कृति भी रही है कि वसुधैव कुटुम्बकम यत्र पूजयन्तु नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। तो हम अगर इन विचारों को लेकर के चलते तो आज तो विश्व में भी कहीं लड़ाई नहीं हो सकती है। और निश्चित रूप से अगर विश्व को भी सीखना है तो भारत से भी विश्व को सीखना पड़ेगा, और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। इसलिए जो धर्म है उसकी व्यापकता को समझनी चाहिए, और हम कभी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करते, हम किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते हैं। भारत ने तो सबको शरण दिया है, लेकिन उन लोगों का विरोध जरूर करते हैं कि भारत में रह करके जो भारत का विरोध करेंगे, भारत में रह करके भारत का विरोध कीजिएगा तो किसी भी कीमत पर हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत के लोग सोचते हैं, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ठीक है। करीब 28 साल हो गए हैं बीजेपी दिल्ली में नहीं आई है सरकार लेकर। क्या कारण लगता है 28 साल का जो वनवास रहा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, वो इस बार वनवास खत्म होगा? और इस वनवास का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 7 सीटों को लगातार जीतते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने परचम लहराया है। निगम में हम 15 साल रहे। भारतीय जनता पार्टी को एक जब कोई मदारी वाला व्यक्ति होता है, तो आप देखते हैं कि मेले बाजार में हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो क्या करता है कि मदारी वाला क्या करता है कि मदारी दिखा करके झूठ साँच कर करके और लोगों को गुमराह कर देता है। तो दिल्ली की जनता को 10 साल से केजरीवाल जी ने गुमराह किया है। ये सारे लोग अब समझ चुके हैं, दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। दिल्ली की सड़कों की स्थिति देखिए, दिल्ली के विद्यालय की स्थिति देखिए कि विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, विद्यालय है तो उसके रूम टूटे हुए हैं, विद्यालय है लेकिन वहाँ पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। और दिल्ली को मॉडर्न बनाने के लिए शराब तो नीति को वापस ले लिया, नहीं तो दिल्ली में उन्होंने जो योजना बनाई थी कि शराब परोसने का भी एक अलग तरीका होगा, सरकार व्यवस्था बनाई थी कि दारू पिया कैसे जाता है, दारू पिलाया कैसे जाता है। उन्होंने तो दिल्ली में महिलाओं को भी दारू पिलाने के लिए वो पिंक क्या बोलते हैं उसको, पिंक शराब खाना खोलने की बात कर दिया था। तो दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, वो महिला की उन्नति से लेकर के पेंशन से लेकर के सारी योजनाएं जितनी भी सरकार ने दिल्ली में दिल्ली के लोगों को जो सपना दिखाया था वो ध्वस्त हो गई हैं। जमुना में जमुना के किनारे पिकनिक मनाने की बात सरकार ने कही थी। जमुना में बुड़की लगाने के लिए माननीय केजरीवाल जी ने कहा था, तो बुड़की क्या लगाएंगे, जमुना तो एक नाले से भी बदतर हो गई है। दूसरा कहते हैं कि हरियाणा ने जहर घोल दिया है, तो उन पर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार जमुना में जहर नहीं घोल सकती है। अगर वो प्रमाण नहीं दे तो फिर उनको भीतर जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी भी आप सरकार पर नहीं बोल सकते हैं। हम भी बोल रहे हैं तो केजरीवाल जी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जमुना में जहर घोल दिया या दिल्ली के सड़कों पर जहर मिला दिया, दवा में मिला दिया। आप एक नए मुद्दे से घेरने की तैयारी में हैं। इसलिए कोई भी बात कहें तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं, तो सोच करके बोलना चाहिए, समझ करके बोलना चाहिए। और सोच समझ करके ही उन्होंने अपना
कि मैं एकदम बहुत ही वीआईपी कल्चर से दूर रहूंगा, तो शीश महल बनवा लिया। एक गाड़ी में चलते थे, अब 23 गाड़ियों का काफिला चलता है। उन पर खर्च कितना आता है, आप सब पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी होगी। तो ये हिसाब उनको दिल्ली के जनता को देना पड़ेगा, और दिल्ली की जनता पूछना भी चाह रही है। तो सरकार सभी फ्रंट पर फेल है, इसलिए दिल्ली की जनता उब गई है, और भारतीय जनता पार्टी को 50+ सीट मिलने जा रही है, और हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी को 50+ सीट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव निर्णयशिप है, एक आदमी यहाँ निर्णय नहीं करता है। हमारे यहाँ कोर कमेटी है, कोर कमेटी के लोग जिनका वो काम है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं, वो सब लोग तय कर करके बनाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कमल का फूल है, और जो बनेगा भी वो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष को। आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।